Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I am Mudassar Ali Sharif. Dear students, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है ऑकरेंस ऑफ ग्रुप 6th A एलिमेंट्स और सेकेंडली जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले है ऑकरेंस ऑफ ग्रुप 6th A एलिमेंट्स और सेकेंडली जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात होगी हमारी ऑकरेंस ऑफ ग्रुप 6th A एलिमेंट्स। ऑकरेंस से मुराद के अर्थ क्रस्ट में ये किस किस तरह से मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ग्रुप 6th A एलिमेंट्स की बात करूं तो जो ग्रुप 6th A एलिमेंट है इट कंसिस्ट ऑन ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलोरियम और लास्ट जो मेंबर है दैट इज प्लोनियम। स्टूडेंट्स, बात करते हैं विद ऑकरेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑकरेंस ऑफ ग्रुप 6 इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सबसे ज्यादा जो अबंडेंट एलिमेंट है वो ऑक्सीजन। नंबर 1 पे ऑक्सीजन है, देन सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है एंड सो ऑन। तो बहरहाल जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। कंप्राइजिंग यानी ये बनाता है क्या, कितने परसेंट? कंप्राइजिंग अबाउट, ये भी एमसीक्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, अबाउट 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो दो बातें हो गई, दो कंसेप्ट्स हो गए कि एक मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कौन सा है? आंसर इज ऑक्सीजन। ये अर्थ क्रस्ट का कितने परसेंट हिस्सा बनाता है? तो इसका जवाब है 50%। ये बात थी किसकी? अर्थ क्रस्ट की। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो बात करने लगा हूं अबाउट 1/4 यानी टोटल जो मेरे पास कोई कंपोनेंट है, जो टोटल मेरे पास चीज है उसका 1/4 वो क्या है? ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक एयर, यानी जितनी भी एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर का 1/4 यानी जो चौथा हिस्सा है वो किसका है? बाय वेट कंसिस्ट्स ऑफ फ्री ऑक्सीजन। तो यहां पे एक और आपके सामने बात आ गई कि जो टोटल एटमॉस्फेरिक एयर है उस टोटल एटमॉस्फेरिक एयर का 1/4 यानी जो 4th पार्ट है वो बाय वेट किसका है? फ्री ऑक्सीजन का। एंड वाटर कंटेन्स, और जो वाटर है इसमें क्या है? कंटेन्स 89% ऑफ कंबाइंड ऑक्सीजन, यानी वाटर H2O में अगर आप ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लें तो वो कितनी बनती है? 89%। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अर्थ क्रस्ट में भी बात कर ली, हमने एटमॉस्फेयर की भी बात कर ली, और फिर जो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है इन द अर्थ क्रस्ट वाटर, हमने उसकी भी बात कर ली कि वाटर में इसकी परसेंटेज कितनी है? 89%। माय डियर स्टूडेंट्स, जो कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको आप केमिकली लिखते हैं कुछ इस तरह से, वो क्या कैसे लिखते हैं केमिकली? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट विच अकर्स, जो पाया जाता है, वाक्य होता है किसकी शक्ल में? एस chalk, लाइमस्टोन, मार्बल, etc contains 48% ऑक्सीजन। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रख लीजिएगा कि ये जो आपके पास है ना मिनरल्स, कौन कौन से? चाक, लाइमस्टोन, मार्बल, इन
तीनों में जो बेसिक कंपोनेंट है वो कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। सर इन तीनों में बेसिक कंपोनेंट कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइम कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। फिर इन तीनों में फर्क किस चीज का है? इन तीनों की कंपोजिशन में फर्क आ जाता है ड्यू टू इंप्योरिटीज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर एलिमेंट्स। यानी बेसिक मेजर कंपोनेंट इन तीनों में कैल्शियम कार्बोनेट है, बट इन तीनों में फर्क है इंप्योरिटीज का और दूसरे एलिमेंट्स की परसेंटेज का। बहरहाल इन तीनों में चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट में मौजूद है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इस कैल्शियम कार्बोनेट में कितने परसेंट मौजूद है? दैट इज 48%। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है ऑक्सीजन का ही, सिलिका, जिसे आप केमिकली लिखते हैं कुछ इस तरह से, दैट SiO2, सिलिका विच इज फाउंड इन फ्लिंट। स्टूडेंट्स ये ग्लास की एक टाइप है, फ्लिंट ग्लास। क्वार्ट्स ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसकी? सिलिका की। इट इज कंटेन्स मोर देन 53% ऑक्सीजन बाय वेट। यानी इनमें, यानी ये जो फ्लिंट ग्लास है, जो क्वार्ट्ज है, इनमें भी ऑक्सीजन मौजूद है तो ये किसकी शक्ल ही? सिलिका की। और इनमें भी जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो कितनी है? दैट इज मोर देन 53%। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं ऑकरेंस किसकी? ऑक्सीजन की इन अर्थ क्रस्ट, इन एटमॉस्फेयर, इन वाटर और इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ऑकरेंस ऑफ सल्फर की, कि सल्फर कहां कहां किस तरह से मौजूद। सल्फर, सल्फर याद रखिएगा कि जो सल्फर है इट इज द 16th most abundant element in Earth's क्रस्ट। यानी जो सल्फर है ये अर्थ क्रस्ट में 16वां मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में बाय मैस 0.034% क्या मौजूद है? सल्फर मौजूद। तो जो सल्फर है दैट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, ये नेचर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म है, बोथ एज फ्री यानी एलिमेंटल फॉर्म में जैसा कि S2, जैसा कि S8, एंड इन कंबाइंड स्टेट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी ये बात की हुई है कि फ्री स्टेट से मुराद है कि जब कोई एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में हो, जैसे सल्फर है, मैंने बात की S2, S8। कंबाइंड स्टेट से क्या मुराद है कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स की शक्ल में क्या करता है? एग्जिस्ट। तो फ्री स्टेट में भी है और कंपाउंड स्टेट में भी। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब आप कहते हैं कंपाउंड स्टेट में, तो कंपाउंड स्टेट में सल्फर दो तरह से मौजूद है, या तो अपने मिनरल्स सल्फाइड्स की शक्ल में मौजूद है, या ये मौजूद है सल्फेट्स की शक्ल। अगर मैं सल्फाइड्स इसके मिनरल्स की बात करूं तो इनमें डिफरेंट मिनरल्स आ जाते हैं, जिनमें सबसे पहले है जेलिना, जिसका फार्मूला है PbS, लेड सल्फाइड भी इसको बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, दूसरे नंबर पर है जिंक ब्लेंड, जिसका फार्मूला है ZnS। साथ में मैं आपको इनकी जरा अपीयरेंस भी दिखा रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट इसमें क्या हो सके? डेवलप हो सके, टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाए। माय डियर स्टूडेंट, तीसरे नंबर पर है सिनाबार, जिसका फार्मूला है HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड।
इसका केमिकल नेम है। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है आयरन पायराइड FeS2। नेक्स्ट जो इसका मिनरल है जो सल्फाइड की शक्ल में मौजूद है दैट इज स्टिबेनाइट Sb2S3। और माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसका है दैट इज कॉपर पायराइड, और कॉपर पायराइड का फार्मूला है Cu2S.Fe2S3। ये तो सल्फर मौजूद था सल्फाइड्स की शक्ल में। इसी तरह जो सल्फर है ये सल्फेट की शक्ल में भी मौजूद है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो मिनरल है दैट इज जिप्सम विच हैज द केमिकल फार्मूला CaSO4। इसी तरह सल्फर सल्फेट की शक्ल में मौजूद है जिसका नाम है हैवी बार यानी BaSO4। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने अर्थ क्रस्ट में सल्फर की एग्जिस्टेंस ऑकरेंस को स्टडी किया। जरा गौर कीजिएगा कि जो सल्फर है आल्सो अकर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ये इनऑर्गेनिक में जो मैंने अभी आपके अर्थ क्रस्ट में बात की उनमें तो मौजूद है ही है, साथ ही साथ इट एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां पे मौजूद हैं? प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स। तो बात क्या हुई कि सल्फर मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां पे मौजूद हैं? एनिमल्स और वेजिटेबल्स में। फॉर एग्जाम्पल अनियंस, प्याज जिसे आप बोलते हैं, गार्लिक, इसी तरह मस्टर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स मस्टर्ड क्या होता है? सरसों जिसे बोलते हैं आप, हेयर। अब ये जो हेयर है ये जितने भी हमारी बॉडी में मसल्स हैं, हेयर्स हैं, इन सब में क्या मौजूद है? प्रोटीन्स मौजूद हैं। इन प्रोटीन्स में अक्सर ये जो प्रोटीन्स मौजूद हैं ये प्रोटीन्स बनती हैं अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड जैसे सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है जिसमें क्या मौजूद होता है? सल्फर। इसी तरह मैनी ऑयल्स, ऑयल्स क्या है? फैट्स, लिपिड्स, और इनके अंदर भी क्या मौजूद है? सल्फर। एग्स, जो एग का व्हाइट कंपोनेंट है इसमें भी प्रोटीन है, और प्रोटीन में अमाइनो एसिड है और अमाइनो एसिड में सल्फर। एंड प्रोटीन्स, मैं अभी बार बार जिक्र करके आया कि प्रोटीन में अमाइनो एसिड, और एक मैंने जैसे आपके सामने अमाइनो एसिड रखा सिस्टीन, कंसिस्ट ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग सल्फर इन देम, यानी इनमें क्या चीज मौजूद है? सल्फर। तो ना सिर्फ सल्फर कंपाउंड्स अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं बट दे आर आल्सो प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरी जो बात करने लगा हूं सल्फर की ऑकरेंस के लिहाज से वो क्या है कि इट आल्सो अकर्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट, हिस्सा है किसका? कोल। माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कोल में 4 एलिमेंट्स हैं जो ज्यादातर होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और 5वां जो इनमें एलिमेंट मौजूद है दैट इज सल्फर। इसी तरह स्टूडेंट्स ये कोल जो कि फॉसल फ्यूल है, जो कि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है, कोल के साथ साथ ये मौजूद होते हैं किसमें? पेट्रोलियम। तो ये जो सल्फर के कंपाउंड्स हैं ये फॉसल फ्यूल लाइक कोल और पेट्रोलियम में भी क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का एक टॉपिक हमारा यहां पे खत्म होता है जिसमें हमने डिटेल से स्टडी की अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक ऑक्सीजन और सल्फर की ऑकरेंस। मैंने यहां तक टेक्स्ट बुक की तो बात कर दी, लेकिन आपके इंटरेस्ट के लिए बता देता हूं कि ग्रुप 6A के जो बकिया एलिमेंट्स हैं, सिलेनियम, टिलोरियम, प्लोनियम, माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा दीज आर रेयर एलिमेंट्स। इनकी अर्थ क्रस्ट में अबंडेंस क्या है? कम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सिलेनियम, टिलोरियम है इनकी तो अबंडेंस फिर भी है, लेकिन जो प्लोनियम है ये रेडियो एक्टिव मेटल है और ये ट्रेसेस में बहुत कम मिकदार में क्या होती है? मौजूद होती। तो माय डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आज के लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक क्या है? और स्टूडेंट वो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। माय डियर स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है कंपैरिजन, जिसमें हम स्टडी करेंगे सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज
ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर। सबसे पहली जो सिमिलैरिटी है वो स्टूडेंट्स क्या है कि बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर हैव सेम आउटर यानी वैलेंस आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चूंकि ऑक्सीजन और सल्फर का सेम ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट टेबल के साथ ताल्लुक है, यानी दोनों 6th A ग्रुप के मेंबर हैं, इसका मतलब यह है कि किसी भी ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम। तो इसी तरह से चूंकि ऑक्सीजन और सल्फर 6th A ग्रुप में मौजूद हैं, तो इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, सेम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p4, यानी वैलेंस क्या बने इसकी 2s2 2p4। इसी तरह अगर आप सल्फर की बात करें तो जो सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है दैट इज 3s2 3p4। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम, जिसे मैं जनरलाइज करके क्या लिख सकता हूं, जनरलाइज करके लिख सकता हूं NS2 NP4। और माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो N है, N रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या आप इसको आसानी से कह सकते हैं शेल नंबर। ऑक्सीजन के लिए इस N यानी शेल नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2, while for sulfur the value of N is 3। नेक्स्ट सिमिलैरिटी क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर आर यूजुअली, लफ्ज ऑलवेज नहीं लिखा, यूजुअली अमूमन डाईवैलेंट, यानी जो कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड, और किसकी शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, O-2 या S-2। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गौर करें वाटर में ऑक्सीजन बाई यानी डाईवैलेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं विद 2 हाइड्रोजन एटम्स, और यहां पे जो ऑक्सीजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। इसी तरह अगर आप H2S की बात करें तो यहां पे भी जो सल्फर है इट इज बाईवैलेंट, यानी ये 2 हाइड्रोजन्स के साथ अटैच है, 2 बॉन्ड इसने बनाए हैं, और यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड जो सिमिलैरिटी है वो क्या है कि बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर एग्जिबिट एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ये दोनों क्या एग्जिबिट करते हैं, क्या शो करते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एलोट्रोपी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें अ सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी एलिमेंट एक ही होता है लेकिन वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों कौन सा फिनोमिना शो करते हैं, एलोट्रोपी, और वो जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स बनती हैं दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म्स। याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन है इट हैज 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ऑक्सीजन हैज 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स, वन इज डाइऑक्सीजन यानी O2 while other one is O3 यानी ओजोन। So oxygen has 2 allotropic forms, O2 and O3. Likewise, जो सल्फर है it also shows allotropy, it also have allotropic forms, और इसकी allotropic forms कितनी है, 3। सल्फर की कितनी थी, 2, सॉरी ऑक्सीजन की कितनी थी, 2, और सल्फर की कितनी है, 3, और वो 3 कौन कौन सी है, रोम्बिक। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स
दूसरी इसकी जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है दैट इज मोनोक्लिनिक, while third allotropic form of sulfur is plastic। तो हैं दोनों ही की क्या एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, ऑक्सीजन की 2 और सल्फर की कितनी हैं 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। स्टूडेंट्स जो फोर्थ सिमिलैरिटी है बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर वो क्या है, बोथ हैव पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पोली से क्या मुराद है माय डियर स्टूडेंट्स, मैनी। एटॉमिक से क्या मुराद है, एटम। यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिनमें एक से ज्यादा एटम होता है। जैसे अभी मैंने बात की कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, यानी इसका जो मॉलिक्यूल है वो एक से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल है। लाइक, और कीजिएगा, लाइक O2, इसी तरह O3 ओजोन। माय डियर स्टूडेंट्स इसी तरह जो सल्फर है ये भी पोली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी सल्फर कैन एग्जिस्ट एज S2 और इट कैन एग्जिस्ट एज S8। तो जरा गौर कीजिएगा कि इन सब में ये जो मैंने जितने भी मॉलिक्यूल्स लिखे हैं इन सब में मोनोटॉमिक नहीं है बल्कि एक से ज्यादा टॉमिक है, यानी ये किसके तौर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के तौर पर। माय डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ, फिफ्थ सिमिलैरिटी की तरफ। डियर स्टूडेंट्स फिफ्थ सिमिलैरिटी क्या है कि बोथ कंबाइन विद मेटल्स, यानी ऑक्सीजन और सल्फर दोनों मेटल्स के साथ कंबाइन होती हैं इन द फॉर्म ऑफ, किसकी शक्ल में, ऑक्साइड O-2 एंड सल्फाइड S-2। O-2 is called oxide, S-2 is called sulfide with oxidation state। इनमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है -2, यानी सल्फर की भी -2 और ऑक्सीजन की भी क्या होती है -2। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर लें सोडियम के ऑक्साइड की Na2O, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये जो Na2O है इसमें जो ऑक्सीजन है ये एक नॉन मेटल है और सोडियम क्या है, मेटल। ये जो ऑक्साइड बनता है सोडियम का इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2। इसी तरह जब सोडियम मिलता है सल्फर के साथ तो बनता है सोडियम सल्फाइड Na2S। अगेन इसमें सल्फर नॉन मेटल और सोडियम क्या है, मेटल, और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2। माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे एक और बात क्लियर कर लीजिए कि जब भी ऑक्सीजन और सल्फर प्योर मेटल्स के साथ मिलती हैं तो वो प्योर मेटल के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाती हैं, यानी द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन विद मेटल या सल्फर विद मेटल इज आयोनिक इन नेचर। जैसा कि आपके सामने Na2O है, Na2S है। स्टूडेंट्स सिक्स्थ सिमिलैरिटी क्या है कि बोथ कंबाइन विद नॉन मेटल्स, ये दोनों नॉन मेटल्स के साथ मिलती हैं और अभी मैं जिक्र करके आया कि ऑक्सीजन और सल्फर खुद भी क्या हैं, नॉन मेटल। इसका मतलब है कि जब ये नॉन मेटल्स के साथ मिलेंगी तो क्या करेंगी, फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। ये बात आपने अच्छे तरीके से पढ़ी है माय डियर स्टूडेंट्स कि जब मेटल और नॉन मेटल मिलें तो बनने वाला बॉन्ड आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड होगा। जब दो नॉन मेटल्स आपस में मिलती हैं तो बॉन्ड कोवलेंट होता है और उससे जो कंपाउंड बनता है दैट इज कोवलेंट कंपाउंड। तो चूंकि ऑक्सीजन सल्फर भी नॉन मेटल है, जब ये नॉन मेटल्स के साथ मिलती हैं तो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाती हैं। फॉर एग्जांपल CO2, फॉर एग्जांपल SO2। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स SO2 ने है तो ये भी एक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड ही, लेकिन अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं तो दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये दोनों कंपाउंड्स में ऑक्सीजन और सल्फर किसकी शक्ल में मौजूद है, किसकी शक्ल में कार्बन के साथ कंबाइन होती हैं, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। और ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड्स भी क्या कहलाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। सेवेंथ जो सिमिलैरिटी है माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या है,
बोथ आर फाउंड इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट्स ऑन अर्थ, यानी ये फ्री स्टेट में भी मौजूद होते हैं और ये कंबाइंड स्टेट में भी। जैसे ऑक्सीजन फ्री स्टेट में मौजूद है O2 O3, जैसे ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में मौजूद है लाइक H2O Na2O। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट सल्फर भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है लाइक S2 लाइक S8। इसी तरह सल्फर कंबाइंड स्टेट में भी है लाइक SO2 लाइक H2S। तो ये दोनों तरह से क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और 8 तो सिमिलैरिटी है जो कि मेरा ख्याल है मैं अभी आपके साथ डिटेल में पॉइंट नंबर 5 और 6 में डिस्कस करके आया। वो क्या है कि बोथ आर टिपिकल नॉन मेटल्स, ये दोनों ही क्या हैं, नॉन मेटल्स। जैसा कि आप इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी देख सकते हैं कि जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होती है वो उतना ज्यादा क्या होता है, नॉन मेटेलिक। तो ऑक्सीजन एंड सल्फर हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसकी वजह से ये क्या होती हैं, नॉन मेटल्स। एक बात, और वैसे भी माय डियर स्टूडेंट जो सल्फर ऑक्सीजन है ये पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पर मौजूद है, 6A ग्रुप के में मौजूद हैं जो कि नॉन मेटल्स पर मुश्तमिल है पोलोनियम के अलावा। 6A के फौरन बाद 7th आ जाता है विच आर प्योरली नॉन मेटेलिक। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां तक मैंने आपके साथ स्टडी की सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं अबाउट डिसिमिलैरिटीज बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर। माय डियर स्टूडेंट्स ये जो डिसिमिलैरिटीज आपके सामने डिस्कस करनी है बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर, मैं इसको कंपैरिजन की शक्ल में रखूंगा। यानी एक तरफ मैं आपके साथ ऑक्सीजन की बात करता जाऊंगा तो उसी के पैरेलल जो ऑक्सीजन की कैरेक्टरिस्टिक होगी उसका उलट क्या किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, सल्फर की। तो इसके लिए मैंने एक तरफ क्या लिख दिया, ऑक्सीजन, और दूसरी तरफ मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, सल्फर। माय डियर स्टूडेंट सबसे पहली जो डिसिमिलैरिटी है वो क्या है कि ऑक्सीजन हैज two allotropic forms, the one is O2 and other one is O3। इसके बरक्स जो सल्फर है it has 3 allotropic forms, एक आपने अभी पढ़ी रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक। तो इनकी नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या हैं, डिफरेंट। माय डियर स्टूडेंट्स जो सेकंड डिसिमिलैरिटी है, ऑक्सीजन इज गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट क्या है, गैस, while सल्फर इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। अब यकीनन आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ऐसी क्या वजह है कि जो ऑक्सीजन है ये गैसियस फॉर्म में है और सल्फर सॉलिड स्टेट में है। माय डियर स्टूडेंट्स अगर ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है तो इसका मतलब ये है कि इसमें इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, और अगर सल्फर सॉलिड फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि इसमें स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस क्या है, ज्यादा। वजह क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस लाइक London dispersion forces that is directly proportional to the size of molecule, that is directly proportional to the number of atoms in molecules। तो यहां से दो शॉर्टकट से जवाब भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है तो इसके मॉलिक्यूल का साइज छोटा है, इसके मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद कम है, यानी जो ऑक्सीजन है ये O2 या O3 तीन एटम्स तक इसका मॉलिक्यूल मुश्तमिल होता है। इसके बरक्स अगर आप सल्फर की बात करें तो सल्फर S8 तक एग्जिस्ट करता है, और ये जो S8 है इसमें एटम की तादाद ज्यादा है, इसका साइज ज्यादा है, जिसका मतलब है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं, और ये S8 का पकड़ रिंग होता है, इस रिंग को पकड़ रिंग बोलते हैं। तो चूंकि इसका साइज बड़ा, इसमें एटम्स की तादाद ज्यादा, इसमें फोर्सेस ज्यादा, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट करता है किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो हम इसमें डिसिमिलैरिटी डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट सॉल्युबिलिटी। याद रखिएगा कि ऑक्सीजन इज स्पेरिंगली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर,
while sulfur is not soluble in water. अब अगेन क्वेश्चन जहन में आता है कि सर ऐसी क्या वजह है कि ऑक्सीजन पानी में सॉलेबल हो जाती है और सल्फर सॉलेबल नहीं होती। माय डियर स्टूडेंट्स, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है जिसने अपनी कुदरत से ये सलाहियत दे दी वाटर को कि वो अपने अंदर ऑक्सीजन को क्या कर सके, डिसॉल्व कर सके। और चूंकि ये ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व होती है, इसी वजह से पानी में मौजूद जितनी भी इक्वेटिक लाइफ है उनमें रेस्पिरेशन का, सांस लेने का क्या होता है, अमल होता है। और याद रखिएगा कि अगर पानी में ऑक्सीजन की मिकदार 4 to 8 ppm से, ppm पार्ट्स पर मिलियन से कम हो तो याद रखिएगा वो पानी पीने के काबिल नहीं होता। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का पानी में डिसॉल्व होना क्या है, जरूरी। बहरहाल ये तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंस बताई। सर डिसॉल्व क्यों होता है? याद रखिएगा कि ऑक्सीजन पानी में इस वजह से डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और पानी में मौजूद हाइड्रोजन के दरमियान में क्या एस्टेब्लिश हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टेब्लिश हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन O2 के ऊपर लॉन पेयर होता है जो पानी में मौजूद हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप कहें कि सर अगर आपने लॉन पेयर के लिहाज से बात की तो सल्फर में भी तो लॉन पेयर मौजूद होता है, इसको भी पानी में डिसॉल्व हो जाना चाहिए थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्त ये है, एक और भी एक दो कंडीशंस हैं, उनमें से एक कंडीशन ये है कि द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट बी स्मॉल। नो डाउट ऑक्सीजन पे भी लॉन पेयर है, सल्फर पे भी लॉन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन पानी में हल हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन का साइज कम है, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड while the size of sulfur is large, जिसकी वजह से वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी पानी में सॉल्युबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबस्टन। ऑक्सीजन दूसरी अशिया को जलाती है, जलने के लिए जरूरत है किसकी, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कंबस्टन भी नहीं होगी। इसके बरक्स जो सल्फर है ये दूसरों को तो नहीं जलाती, बट सल्फर इज इटसेल्फ कंबस्टेबल, यानी सल्फर खुद जलती है। जब आप इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फ्लेम प्रोवाइड करते हैं, तो सल्फर की कंबस्टन क्या हो जाती है, स्टार्ट। यानी ऑक्सीजन दूसरों को जलाती है, कंबस्टन करवाती है, और सल्फर खुद की क्या करवाती है, खुद जलती है, यानी सल्फर की खुद की क्या होती है, कंबस्टन होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यकीनन आपको याद भी होगा, फर्स्ट ईयर के 6th चैप्टर में आपने पढ़ा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इस बात को आपने जस्टिफाई किया था बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि O2 पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होती है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट, इसके बरक्स जो सल्फर है इट इज डायामैग्नेटिक, यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। यहां पे मैं आपको एक बात क्लियर करवा दूं, ऑक्सीजन O2 की शक्ल में पैरामैग्नेटिक है, आपने कह दिया। याद रखिएगा सल्फर भी अगर आपने S2 की शक्ल में लिया तो सल्फर भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन चूंकि हमारी बुक वाले ने कहा है कि सल्फर इज डायामैग्नेटिक, याद रख लीजिएगा सल्फर इज डायामैग्नेटिक इन S8 फॉर्म। S8 की शक्ल में ये क्या होता है, डायामैग्नेटिक। अगर आप S2 की बात करेंगे तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। लेकिन O2 ऑक्सीजन तो है ही क्या, पैरामैग्नेटिक। ये बात याद रखिएगा, S2 पैरा बट S8 इज डायामैग्नेटिक। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। याद रखिएगा कि ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट विद अल्कलीज, ऑक्सीजन अल्कलीज के साथ रिएक्शन नहीं करती। इसके बरक्स जो सल्फर है इट कैन रिएक्ट विद अल्कलीज टू फॉर्म सल्फाइड एंड थायोसल्फेट। ये सल्फाइड बनाती है और थायोसल्फेट बनाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे भी एक क्वेश्चन है, सर ऐसी क्या वजह है कि एक ही ग्रुप में मौजूद है, ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करती अल्कलीज के साथ,
जबकि सल्फर रिएक्शन करती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन है इसमें दो ऑक्सीजन O2 दो ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है विच इज वेरी स्टेबल। इट हैज द बॉन्ड एनर्जी 495 किलोजूल पर मोल। इसके बरक्स जो सल्फर सल्फर है ये आपस में पाई बॉन्ड नहीं करते बल्कि इनमें सिग्मा बॉन्ड मौजूद होता है, और जो सल्फर सल्फर का सिंगल बॉन्ड है इट हैज द बॉन्ड एनर्जी 266 किलोजूल पर मोल। तो चूंकि सल्फर में सल्फर सल्फर बॉन्ड वीकर है, इसका टूटना आसान है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है विच इज स्टेबल, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ये एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करती। इसके बरक्स जो सल्फर है ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करती है और अपनी क्या करवा लेती है, ऑक्सीडेशन। जैसा अगर आप देखें कि जब सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, किस में, सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में क्या चीज बनती है, वाटर। इसी तरह सल्फर रिएक्शन कर जाता है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे फिर वही लॉजिक है कि ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करती तो ये स्टेबल है क्योंकि इसका डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, और अगर सल्फर रिएक्शन कर जाती है तो ये रिएक्टिव है क्योंकि इसका सल्फर सल्फर बॉन्ड क्या है, वीकर। तीसरा जो पॉइंट है रिएक्टिविटी के लिहाज से बात कर रहा हूं कि जो ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है डबल बॉन्ड की वजह से। जबकि सल्फर जो है ये स्टीम के साथ रिएक्शन कर जाती है। स्टीम का टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर से भी क्या होता है, ज्यादा। जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन कर जाती है तो देन इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड, लिटिल अमाउंट में हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट्स जो लास्ट डिसिमिलैरिटी है, ऑक्सीजन शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन मैं आपको यहां पे बता दूं टेक्स्ट बुक वाले ने कहा है कि ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। याद रखिएगा जो ऑक्सीजन है इट शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली इन नॉर्मल ऑक्साइड, while in other oxide like peroxide, like superoxide, like suboxide, it shows different oxidation state. Peroxide में it shows -1 oxidation state, superoxide में it shows -1/2, while in suboxide it shows +2 oxidation state। लेकिन किताब वाले के मुताबिक ये -2 शो करती है और रोमने ने क्लियर कर दिया कि सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड। इसके बरक्स जो सल्फर है इट शोज द वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ये -2 भी है, +2 भी है, +4 भी है, +6 भी है। यानी जो सल्फर है ये हाईएस्ट +6 तक जाता है, जबकि ऑक्सीजन +2 -2 तक जाता है। इससे कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं। वजह माय डियर स्टूडेंट्स यही है कि जो आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ी थी कि ऑक्सीजन में एब्सेंस होता है d ऑर्बिटल, लेकिन चूंकि सल्फर अपनी बॉन्डिंग के लिए d ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर लेता है तो इसका मतलब है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये +6 तक प्रोसीड कर जाती। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां तक हमने डिटेल के साथ स्टडी की डिसिमिलैरिटीज बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर। उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए, अपना, अपने माँ बाप का, अपने रिश्तेदारों का, अपने वतन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।